अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जब आपका दिल करे हलवे से हटकर कुछ नया खाने को तो उबलते पानी में सूजी डालें और कमाल देखें। ना ही ये कोई हलवा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने 1 गिलास पानी शामिल कर दें। उसमें आपने 1 टीस्पून नमक और 1 चम्मच ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आपने चीनी और नमक ज़रूर डालना है, ये ना कीजिएगा ये मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी पकना शुरू हो जाए तो आपने 1 कप सूजी डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, एकदम से सूजी मत डालिएगा। 1 कप सूजी डाल के आपने इसको अच्छे से पका लेना है। जब तक सूजी सॉफ्ट ना हो जाए और आपका बैटर फोल्ड होना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चम्मच लाते रहना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी ताकि आपसे भी मिस्टेक ना हो और आप भी ऐसी मज़े की रेसिपी बना सको। अब मैंने इसमें 2 चम्मच तिल के ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में कुछ नया खाने को तो दिल सबका ही करता है, लेकिन आपने इसमें 2 चम्मच तिल डालिएगा और मज़े की रेसिपी बनाइएगा। देखिए बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया। अब आपने इसमें 1 चम्मच ऑयल, घी जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप इसमें घी भी डाल सकते हो। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब आपने बैटर को एक बॉल में डाल लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच मैदा डालना है। अभी बैटर बहुत गर्म है, हाथ जल रहे हैं, तो मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। जब आपने बॉल में बैटर को डालना है तो उसी टाइम आपने इसमें 2 चम्मच मैदा डालना है। आपको इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए, आपकी भी रेसिपी ऐसे ही मज़े की बने। तो देखिए अभी धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म बैटर है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आपने इसको आटे की तरह गूँध लेना है। गूँध के तो आपने इसको 15 मिनट आपने इसको रेस्ट देनी है, ऊपर से कवर कर दें। तो थोड़ा सा जब ये बैटर गुनगुना सा हो जाए तो फिर आप इसके बॉल बनाइएगा। ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, हल्का हल्का गर्म हो तो फिर आपने जल्दी से इसके बॉल बना लेने हैं। तो लीजिए, ये कोई गुलाब जामुन नहीं है या ना कोई ये रसगुल्ले हैं। इतने मज़े की रेसिपी बताने लगी हूँ। आपका अगर चाय के साथ कुछ नया खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा आपने बैटर उठाना है, बहुत बड़े बॉल नहीं बनाए, छोटे छोटे बनाइएगा ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और आपको फ्राई करने में भी आसानी हो जाए। जब आप इन बॉलों को बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतने सॉफ्ट हैं, बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी जायकेदार होंगे। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, डीप फ्राई करेंगे, ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। तो फिर आपने इन बॉलों को ऑयल में डाल देना है। आप ये समझिए पकते हुए ऑयल में आपने इनको डालना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अब आपने इनका गोल्डन सा कलर लेके आना है, ज़बरदस्त सा कलर लेके आना है। ना आपको बार बार टर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा डाला है। तो इनका गोल्डन सा कलर करेंगे। जौन सा कलर आपको पसंद हो आप कर सकते हो, इससे भी डार्क कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इनका ज़बरदस्त सा कलर रखा है। उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का भी विजिट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। अब इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है, जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो ये मैं सारे बॉल निकाल लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अंदर से इतने सॉफ्ट और ऊपर से इतने क्रंची, इतने यमी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है। आप मुझे बताइएगा इस रेसिपी को क्या नाम दूँ। तो लीजिए जी, है ना ज़बरदस्त रेसिपी। देखें गर्मा गर्म जैसे मर्जी खाएं। सर्दियों में 5 मिनट में ये स्नैक्स बन जाते हैं, ना इनको ज़्यादा देर लगता है। बस आपने आटा गूंद के तो इसको छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। ना ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, ना कोई बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो देख लें कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने यमी, केक को भी पीछे छोड़ जाएंगे जब आप ये वाली रेसिपी बनाओगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।